All right. Assalamu alaikum and welcome back everyone. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? ये फॉर्मेशन और हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पर मैसेज भेज रहे थे एंड देन वहाँ पर मैसेज रिसीव हो रहा था। कहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ व्हाट्सएप, ठीक है? राइट नाउ अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, और यहाँ से मैसेज भेजूँ, मैसेज गया, राइट, पर यहाँ पर कोई ट्रिगर नहीं आया मुझे, बल्कि आ गया। ओके, दैट्स गुड। सी क्या मसला आ रहा है? ऑथोराइजेशन फेल। ट्रिगर तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर रेस्पॉन्स वापस नहीं आया। द रीजन इज कि आप लोगों के जो टोकन्स हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं आफ्टर सर्टेन टाइम। तो अगर आप यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि आपका जो टोकन है दैट हैज बीन एक्सपायर्ड। तो ये जो टोकन है आपका एक्सपायर हो चुका है, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन अब सक्सेसफुल नहीं रहा। अब होता ये है कि ये वाला जो टोकन है वो एवरी आवर एक्सपायर हो जाता है। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। मतलब आप क्लाइंट के लिए हर बार टोकन को तो रिफ्रेश नहीं कर रहे होंगे, फिर ऑटोमेशन के क्या फायदा, राइट? तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो, कुछ सेटिंग एक्स्ट्रा करते हो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप आएंगे डेवलपर पे, developer.facebook.com, और यहां से आपकी जो थी ये वाली एप्लीकेशन थी, राइट? आप इस एप्लीकेशन पे आएंगे और यहां से आपने उठाना है ऐप सेटिंग्स एंड नहीं, आपने आना है यहां पर व्हाट्सएप एंड एपीआई सेटअप पे, जहां पर हमें वो जो टोकन है वो मिले। और अगर मैं इसको देखूं तो यहाँ पर कोई टोकन अवेलेबल नहीं है, राइट? सो टोकन खत्म हो चुका है। मैं इसको करूंगा जनरेट एक्सेस टोकन और उसके बाद चेक कर लूंगा कि इसका लाइफ टाइम क्या है टोकन का। इसे मैं कनेक्ट कर देता हूं और कनेक्ट करने के बाद ये रहा मेरा टोकन, दोबारा से रिफ्रेश हो चुका है। और मैं चेक करूंगा कि इसका लाइफ टाइम क्या है, तो मैं टूल्स पे आऊंगा और टूल्स पे आके एक्सेस टोकन डीबगर पे आ जाऊंगा। चलें जी, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आके मुझे वो टोकन पेस्ट करना है और मुझे इसको करना है डीबग। आपको पता चलेगा कि मेरी ये ऐप आईडी है, ये मेरा यूजर है और ये टोकन जो है वो एक्सपायर हो जाएगा इन एन आवर, ठीक है? और डेटा एक्सेस जो एक्सपायर हो जाएगी वो 3 महीने में एक्सपायर हो जाएगी। नाउ व्हाट डू आई नीड टू डू इज, मुझे इस टोकन को करना है एक्सटेंड, ठीक है? सो टोकन को एक्सटेंड करना बहुत लाजिम है। मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, ये मुझे कहेगा कि भाई अपना पासवर्ड बताओ। मैंने इसे पासवर्ड बता दिया एंड ये रहा। ये जो मेरा टोकन है वो अब दिसंबर 14 तक जो है वो एक्सपायर होगा, राइट? तो मैं इस टोकन को कर देता हूं कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैं यहां पर आता हूं और अब इस टोकन को नए वाले को डीबग करके देखते हैं। एंड यू गो, क्या कह रहे हैं, ये एक्सपायर होगा अब 2 महीनों के अंदर। तो इसकी जो लाइफ है वो बढ़ चुकी है। एक्सीलेंट। अब इसको यूज कर लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पर आ जाएं, आप इसको सेट करें और यहाँ पर एक्सेस टोकन की जगह पे ये वाला टोकन अब, और इसको सेव कर दें। अब ये टेस्ट हो रहा है, कनेक्शन सक्सेसफुल। अब 2 महीने तक आपको कोई झंझट नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा सवाल वो ये कि ये जो आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है, दिस वन, ये तो डमी नंबर है। ये तो चैट जीपीटी अपना मेटा वालों ने आपको दिया हुआ है फिलहाल टेस्टिंग के लिए। आपकी कंपनी का नंबर तो कुछ और होगा, तो जाहिर सी बात है आपको अपनी कंपनी का नंबर ऐड करना होगा यहाँ पर।
तो आप क्या करोगे, आप कंपनी का नंबर ऐड करने के लिए यहां पर आओगे, दो चीजें करोगे। एक तो ये कि यहां से वापस आके माय एप्स में आके आपने आना है टूल्स पे और ग्राफ एपीआई एक्सप्लोरर पे एक सेटिंग कर देनी है, ठीक है। और वहां पर सेटिंग क्या करेंगे आप, आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सिर्फ दो चीजें नजर आएंगी, एक होगा व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट और दूसरा होगा व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग। आपने इसको ऑन कर देना है, बिजनेस मैनेजमेंट को। तो यहां पर आप सर्च करेंगे बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, आपने उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर वो उसकी परमिशन आ जाएगी, सही है। ये ज़ेनटेक वालों का है। अगर मैं मेरे स्टूडेंट्स को चेक कर लूँ, लेट्स सी, तो क्या मेरे स्टूडेंट्स पे भी ये बिजनेस मैनेजमेंट ऑन है? नहीं। तो उस ऐप पर भी मैं ऑन कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर लिखूंगा बिजनेस मैनेजमेंट, इसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आई थिंक मुझे सेव करना होगा, या नो इट्स डन, दैट्स इट, हो गया, सही है, कूल। तो ये हो जाने के बाद अब वापस आ जाओ आप लोग दोबारा से यहाँ पे। अब आते हैं नंबर की बारी। तो यहाँ पर टेस्ट नंबर को हटा के हमने अपना ओरिजिनल नंबर देना है। अब उसके लिए आप लोग क्या करोगे, आप लोग सबसे पहले आओगे यहाँ पर ऐड अ फोन नंबर, और आपने क्या करना है, आपने इस पर क्लिक करना है और बिजनेस का प्रोफाइल। अब यहाँ पर आप लोगों ने बिजनेस का नेम देना है और मेक श्योर कि आप वो नाम दो जिससे आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, ठीक है। मैं फिलहाल ऐसे ही दे देता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स। कैटेगरी कौन सी है, एजुकेशन, लेट्स से। थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन आप लोगों ने लिख देनी है टू मेक इट लुक जेन्युइन। उसके बाद यहाँ पर आपने फोन नंबर देना है। तो मैं कह देता हूँ लेट्स से पाकिस्तान का फोन नंबर, और मैं यहाँ पर फोन नंबर अपना दे देता हूँ और इसको करते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर आप लोगों को याद रखने की इस बात को याद रखने की जरूरत है कि ये नंबर व्हाट्सएप के किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं होना चाहिए, ना व्हाट्सएप बिजनेस पे, ना रेगुलर व्हाट्सएप पे। वहां से डिलीट हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ क्योंकि ये वाला मेरा पहले से ही व्हाट्सएप पे अवेलेबल है, तो ये मुझे देगा एरर। देयर यू गो। क्या कह रहा है, दिस नंबर इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन व्हाट्सएप अकाउंट। डिलीट करो और 3 मिनट के बाद दोबारा से ट्राई करो। क्लियर। तो अगर आपका कोई ऐसा नंबर है जो कि व्हाट्सएप पे अवेलेबल नहीं है, उसको अगर आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो वो सीधा सीधा वेरीफाई हो जाएगा। वो उस पर कोड आएगा आपके सिम के ऊपर, ओटीपी, वो ओटीपी यहाँ पर इंसर्ट करेंगे और ये आपका नंबर जो है वो वेरीफाई हो जाएगा, दैट्स इट। अब आप टेस्ट नंबर की जगह पे अपना प्रॉपर नंबर यूज कर सकते हैं। अब इसको हम लोग बंद कर देते हैं। क्लियर, यहां तक बात समझ में आ गई। अब कुछ और चीजें कर लेते हैं। अभी भी आप लोग ऐप को जो है वो सीधा सीधा एक्टिव नहीं कर सकते। मैं ऐप की बेसिक्स के ऊपर आ जाता हूं और दो चार चीजें और देख लेता हूं यहां पर। यहां पर आप लोगों ने क्या करना है, यहां पर आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी डाल देनी है। अब प्राइवेसी पॉलिसी आपकी जो प्रॉपर वेबसाइट होगी ना, वहां पर आपने एक पेज डालना है प्राइवेसी पॉलिसी का। फॉर एग्जांपल मेरी जो वेबसाइट है ये वाली, इस पे प्राइवेसी पॉलिसी कहां पर है, आप लोग लिखोगे /privacy-policy। तो ये एक पेज है आप लोगों का प्राइवेसी पॉलिसी का। देयर यू गो, ठीक है। तो ये आप लोगों ने प्राइवेसी पॉलिसी का पेज अपनी वेबसाइट पे डाल देना या क्लाइंट की वेबसाइट पे डाल देना। वो क्लाइंट को बोल देंगे, वो अपने डेवलपर को बोल देगा, वो ये हो जाएगा। आपने उसकी यूआरएल यहाँ पर दे देनी। टर्म्स ऑफ सर्विस भी दे देनी, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेहतर ये है कि आप लोग ये सारी चीजें डालते जाओ, ठीक है। एप्लीकेशन का आइकन देना है तो उसको भी आप लोग अपलोड कर दो, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा एडवांस पे।
बल्कि यहीं पर एक ऑप्शन और था, उसको भी एक्सप्लोर करना है हम लोगों ने। ये रहा बिजनेस वेरिफिकेशन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना। ये आपका business.facebook.com से इनिशिएट होगा, जहां पर आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है, ये रहा, ठीक है। और यहां पर आके आपने स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक कर देना, और ये क्या करेगा, बिजनेस नाम, एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल और वेबसाइट की वेरिफिकेशन मांगेगा। ये चीजें तो होनी चाहिए आपके पास। और उसके बाद ये आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट्स भेजेगा ईमेल के थ्रू, एंड देन आप लोगों ने इनको दोबारा से डॉक्यूमेंट्स जो मांगेगा ईमेल में, वो आपने इसको भेज देने, एंड देन 5 दिन के अंदर आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, ब्लू टिक आपके पास मिल जाएगा। आप लोगों को क्रेडिट डेबिट कार्ड वगैरह इंसर्ट करना होगा, ताकि ये उसमें से अमाउंट जो है वो डिडक्ट कर सके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, पहले गेट स्टार्टेड करोगे। जो ये जो पेमेंट मेथड्स है, ये हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है, कैसे ऐड करना है। और इसके साथ साथ हम लोगों ने सिस्टम यूजर भी क्रिएट करना है, लेकिन आगे की नेक्स्ट जो क्लास है उसके अंदर हम लोग फाइनल कर देंगे इसको। मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, और यहां से आप लोगों ने अपना बिजनेस जो है वो सिलेक्ट करना है कि किस तरह का बिजनेस है आपका। तो मैं कह देता हूं भाई मेरा जो है वो इंस्टीट्यूशन है, मैं इसे नेक्स्ट करूंगा। डिपेंडिंग अपॉन जो कैटेगरी आप सिलेक्ट कर रहे हो, आपसे जो डॉक्यूमेंट है वो उसी कैटेगरी में मांगेगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका बिजनेस का नाम आ गया। अल्टरनेटिव बिजनेस नेम आप लोग दे सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरा सॉफ्टवेयर हाउस का नाम है कोड प्रो सॉफ्टवेयर एंड वेब सर्विसेज, बंदे उसको कोड प्रो के नाम से जानते हैं, तो मैं यहाँ पर अल्टरनेटिव नेम क्या लिखूंगा, कोड प्रो, ठीक है। इसको आप लोग नेक्स्ट कर दोगे, और नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे डिटेल्स मांगेगा बिजनेस की, कि आपका बिजनेस जो है वो कहाँ पर है। तो मैं कह देता हूँ कि भाई मेरा जो बिजनेस है वो है A24, लेट्स से, and then Finstown, कासिमाबाद, हैदराबाद, और सिटी जो है दैट इज हैदराबाद, और स्टेट एंड प्रोविंस ए सिंध, और 71,000 इसका पोस्टल है। इसको मैं कहूंगा नेक्स्ट। और यहां पर ये कह रहा है कि भाई अपना बिजनेस जो आप ऐड कर रहे हो उसका फोन नंबर दो, ठीक है। और उसके बाद क्या है, वेबसाइट। अब वेबसाइट आपने यहां से इसको रिमूव कर देना है, आपने वेबसाइट उठानी है ये वाली, जो आपकी वेबसाइट हो प्रॉपर, ठीक है। आपने यहां पर ये रखनी है, और यहां पर आपने फोन नंबर देना है, ठीक है, नेक्स्ट कर देना है। अगर वेबसाइट बनी हुई नहीं होगी, या वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं होगी, या वेबसाइट आपके प्रोफाइल से मैच नहीं करती, तो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अपना जो है वो आप बिजनेस यहां से सिलेक्ट करो, ठीक है। लेकिन मेरा बिजनेस जो है यहाँ पर नहीं है लिस्टेड, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करूंगा। अब ये क्या कर रहा है, ये वो सारी डेटा, टैक्स आईडी और XYZ बहुत सारी चीजें यहाँ से चेक कर रहा है कि अच्छा ये फला जगह पे, तो फला जगह पे ये बिजनेसेस पहले से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसको करूंगा नेक्स्ट, कि भाई नहीं ये नहीं है मेरा, यहाँ पर बिजनेस नहीं है। अब ये क्या करेगा, अब सीधा जाएगा अपना मेरे प्रोफाइल के ऊपर, और वहां से भी वेरिफिकेशन करना शुरू करेगा। मैं नेक्स्ट कर देता हूं इसे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, कह रहा है भाई सिंस वी कुडंट फाइंड अ मैचिंग रिकॉर्ड यू विल नीड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन ये चीज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें जो ऐप का नाम है वो नाम डॉक्यूमेंट में भी नजर आना चाहिए, ये एड्रेस होना चाहिए उसमें, और ये नंबर उसमें होना चाहिए बिजनेस का, ठीक है। और उसके बाद आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई कैसे डॉक्यूमेंट वो वेरीफाई करें। सो बेस्ट मेथड इज डोमेन वेरिफिकेशन। अगर आप लोग कर देते हो दैट्स गुड, वहां से सारे डॉक्यूमेंट उठा लिए जाएंगे। अदरवाइज ये क्या कहते हैं, रिकमेंडेड ये है कि आपकी एक ईमेल हो, फॉर एग्जांपल info@codepro.com.pk, वहां पर जाके डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें। दिस वन इज रिकमेंडेड, ठीक है।
upload documents that you have legal business name and address or phone number. Clear? तो आपने इस पर क्लिक कर देना है, नेक्स्ट कर देना है, एंड दैट्स इट. वो ईमेल भेज देंगे आपको, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे. अब मैं यहां पर इसको छोड़ रहा हूं. क्लियर? तो एक बिजनेस का मैं कर रहा हूं, मैं देख लूंगा, आप लोगों को एक सीक्रेट फाइल भेज दूंगा जिसमें वो सारी जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी. मे बी उसकी रिकॉर्डिंग में कर दूं. ठीक, अदरवाइज दिस इज हाउ इट इज डन. ठीक है, ये कंप्लीट प्रोसीजर है. आज के लिए मेरे ख्याल में इतना काफी है.